पेट्रोल पंप रियलिटी। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप अपनी बाइक या कार लेकर पेट्रोल पंप पर खड़े हो। सामने मशीन पर मीटर बड़ी तेजी से भाग रहा है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और देखते ही देखते 1000 रुपए का आंकड़ा पार हो जाता है। आप अपनी जेब से पैसे निकालते हो और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल आता है, इतना महंगा पेट्रोल आखिर जाता कहाँ है? क्या सच में दुनिया भर में तेल इतना महंगा हो गया है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? इंडिया में आज पेट्रोल 100 प्लस रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हर इंसान परेशान है, चाहे वो ऑफिस जाने वाला एम्प्लॉय हो या सामान डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा शौक देने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद अगली बार पेट्रोल भरवाते हुए आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। शॉकिंग बात यह है कि असल में पेट्रोल की असली कीमत 100 रुपए है ही नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर सवाल ये है, अगर पेट्रोल सस्ता है तो हम और आप अपनी गाड़ी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्यूल पर क्यों लुटा रहे हैं? वो एक्स्ट्रा पैसा जा किसके पास रहा है? आज के इस वीडियो में हम पेट्रोल के इस पूरे चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे। कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ प्योर फैक्ट्स, डेटा और रियलिटी जो कोई नहीं बताता। चैप्टर 2, द बेस प्राइस, कच्चे तेल से आपकी टंकी तक। चलिए इस पूरे कैलकुलेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में डलता है वो जमीन से वैसा नहीं निकलता। जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जैसे रशिया, इराक और सऊदी अरब से। ग्लोबल मार्केट में ये कच्चा तेल लीटर में नहीं बल्कि बर्ल्स में बिकता है। एक बर्ल में लगभग 159 लीटर होते हैं। जब ये कच्चा तेल समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाजों में भरकर इंडिया पहुंचता है तो अगर हम सारी इंटरनेशनल कॉस्ट और करेंसी कन्वर्जन को जोड़ लें तो 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत पड़ती है लगभग 40 रुपए से 50 रुपए के बीच। म्यूजिक शिफ्ट्स टू एन एनालिटिकल टिकिंग बीट। लेकिन रुको, कच्चे तेल को आप डायरेक्ट गाड़ी में नहीं डाल सकते। यहाँ से ये तेल जाता है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में, जैसे रिलायंस या इंडियन ऑयल की रिफाइनरी। वहाँ इस काले कच्चे तेल को उबाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसमें से निकाला जाता है पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल। इस रिफाइनिंग प्रोसेस की कॉस्ट, ऑयल कंपनीज का अपना मार्जिन और समुद्र से रिफाइनरी तक का भाड़ा, ये सब जोड़ने के बाद भी टोटल मिलाकर पेट्रोल की बेस प्राइस बनती है सिर्फ 55 रुपए से 60 रुपए प्रति लीटर के आसपास। अब स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखो, 55 रुपए से 60 रुपए, यही है पेट्रोल की असली कीमत। अब अपने शहर के पेट्रोल पंप का रेट याद करो, 100 रुपए, 105 रुपए या 110 रुपए। पॉज 2 सेकंड। तो फिर ये बीच के 40 से 50 रुपए कहाँ गायब हो रहे हैं? आप 100 रुपए दे रहे हो, सामान 60 रुपए का मिल रहा है, ये 40 रुपए का प्रीमियम कौन वसूल रहा है? चैप्टर 3, द टैक्स ट्रैप। असली खेल यहाँ शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है असली खेल, गवर्नमेंट टैक्सेस का खेल। इंडिया में पेट्रोल और डीजल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर नहीं आते और ये कोई गलती नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अगर पेट्रोल जीएसटी में आ जाए तो मैक्सिमम टैक्स सिर्फ 28% लग सकता है, जिससे पेट्रोल सीधा 75 से 80 रुपए पर आ जाएगा। लेकिन सरकारें ऐसा कभी नहीं होने देंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में पेट्रोल पर एक नहीं बल्कि 2 तरह के हेवी टैक्सेस लगते हैं। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। 2, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जिसे वैट या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जब पेट्रोल रिफाइनरी से बाहर निकलता है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा काटती है। ये लगभग 20 से 25 रुपए प्रति लीटर होता है और ध्यान रहे ये फिक्स्ड होता है। इसके बाद ये पेट्रोल पहुंचता है आपके राज्य, स्टेट में। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। यहाँ लगता है वैट। हर राज्य का वैट अलग होता है, कहीं 15 रुपए तो कहीं 30 रुपए प्रति लीटर। यही वजह है कि यूपी में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है लेकिन महाराष्ट्र या राजस्थान में बहुत महंगा, क्योंकि हर स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स लगाता है। अब जरा टोटल करो, टोटल टैक्स बराबर 35 से 55 रुपए पर लीटर तक, यानी आप जो पेट्रोल खरीद रहे हो उसका लगभग आधा पैसा सीधा सीधा टैक्स में जा रहा है। आप पेट्रोल पंप पर तेल के पैसे नहीं दे रहे,
आप टैक्स के पैसे दे रहे हो। चैप्टर 4 हिडन कॉस्ट्स, डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्ट। लेकिन बात सिर्फ टैक्स पर खत्म नहीं होती, कुछ और छोटे खर्च भी हैं जो आपकी जेब से ही निकाले जाते हैं। रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाने का ट्रक का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सबसे जरूरी उस पेट्रोल पंप वाले का कमीशन जो आपको तेल दे रहा है। ये कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर लगभग 3 से 5 रुपए प्रति लीटर और जोड़ देते हैं। तो अब हमारी पूरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। बेस प्राइस लगभग 57 रुपए, डीलर कमीशन प्लस ट्रांसपोर्ट लगभग 4 रुपए, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस लगभग 45 रुपए एवरेज, फाइनल प्राइस 106 रुपए प्रति लीटर। बूम, ऐसे बनता है आपका 100 रुपए पार वाला पेट्रोल। चैप्टर 5 द वाई, गवर्नमेंट को इतना टैक्स क्यों चाहिए? विजुअल आइडियाज, एक्सप्रेसवेज बीइंग बिल्ट, इंडियन आर्मी बॉर्डर्स, फ्री रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कोविड-19 रिलीफ विजुअल्स, फास्ट पेस डेवलपमेंट मोन्टाजेस। अब यहाँ तक सुनकर आपको शायद गुस्सा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा कि सरकार को खूब खरी खोटी सुनाएं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा सच जिसे समझना एक मैच्योर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। आखिर गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती क्यों है? देखिए, इंडिया कोई छोटा देश नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश चलाना कोई मजाक नहीं है। सरकार को देश चलाने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। वो जो नए चमचमाते एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हमारी आर्मी को जो मॉडर्न वेपन्स मिल रहे हैं, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो फ्री राशन मुफ्त अनाज मिल रहा है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास पैसे का कोई पेड़ तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या सिर्फ 2 से 3% है। तो सरकार के पास रेवेन्यू कमाने का सबसे आसान और पक्का तरीका क्या बचता है? पेट्रोल और डीजल। क्योंकि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, उसे कहीं न कहीं सफर करना है। सामान ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, यानी पेट्रोल तो बिकेगा ही बिकेगा। ये एक गारंटीड इनकम सोर्स है। सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए कलेक्ट करती है। अगर सरकार कल पेट्रोल से टैक्स हटा दे तो देश का डेवलपमेंट बजट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। चैप्टर 6 है कंक्लूजन और हुक फॉर नेक्स्ट। सवाल आपके लिए, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पेट्रोल महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा है। पेट्रोल इसलिए महंगा है क्योंकि इस पर भारी टैक्स लगाया जाता है और ये टैक्स देश को चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए एक हद तक जरूरी भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्या इतना ज्यादा टैक्स सही है? क्या सारा बोझ सिर्फ मिडिल क्लास की जेब पर डालना फेयर है? क्या सरकार को रेवेन्यू के लिए कोई और तरीके नहीं ढूंढने चाहिए? अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या पेट्रोल पर टैक्स कम होना चाहिए या फिर देश के विकास के लिए ये मजबूरी है? आपकी क्या राय है? और अगर इस वीडियो ने आज आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको ये रियलिटी पसंद आई जो आमतौर पर न्यूज चैनल्स नहीं बताते, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सच, रियलिटी जो कोई नहीं बताता। मिलते हैं अगली वीडियो में।